हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी ब्लॉग। और गाइस, आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है दोपहर से। और इससे पहले मैंने घर का सारा काम ख़त्म कर दिया था। कुछ थोड़े से कपड़े धोए थे मैंने, ज़्यादा कपड़े नहीं धोए हैं। जो हाथ से धोने वाले थे वही कपड़े धोए हैं और बाकी मैंने छोड़ दिए हैं मशीन के लिए। और मेरा नहाना हो गया है, बेटा अभी नहा रहा है। दोपहर मतलब 12 बज रहे हैं अभी। दोपहर का मतलब दोपहर ही हो जाती है 12 बजे के बाद। तो और मुझे बनाना है अब खाना, क्योंकि थोड़ा सा आज मैं जल्दी बना लूँगी। मुझे करनी है अपने किचन के ऊपर वाले हिस्से की क्लीनिंग करनी है। दिखाती हूँ मैं आपको। ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसकी मुझे क्लीनिंग करनी है। तो डिवाइड करके मैं क्लीनिंग करूँगी, सारा मैं एक साथ नहीं फैलाऊँगी। और घर का मैंने झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ ख़त्म कर दिया है। नहा ली हूँ मैंने और मैंने किया था हेड वॉश। दाल मैंने भिगो रखी है, ये देखिए इधर मैंने दाल भिगो रखी है। ये तो मुझे बनाने हैं दाल चावल। खाना बना के खाना खा के फिर मैं करूँगी क्लीनिंग। और सब सारे काम ना डिवाइड करके करूँगी, क्योंकि फिर बाद में ना मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। फिर तबीयत ख़राब हो जाती है, तो इस वजह से ना मैं थोड़ा थोड़ा ही काम करूँगी। मैं बनाऊंगी दोपहर के खाने में दाल चावल। तो दाल को मैंने पहले ही भिगो दिया था, करीबन आधा घंटा हो गया था। उसको अच्छे से धो करके भिगो के रख दिया था, जिससे ना वो थोड़ी जल्दी बन जाती है। और कुकर में ही बनाऊंगी मैं दाल। अरहर की दाल है और कुकर में मैंने डाल दिया है सरसों का तेल। और वो छूट जाती है। सबसे मुश्किल वही है कि वापस उसको बैठना। आप एक चीज बताओ, अब जैसे आपको आलस आ रहा है काम करने में, मुझे बीच बीच में जब मेरा काम जाता है ना तो बड़ा काम करने नहीं, बीच बीच में छोड़ो। क्या था आपको खाना बनाने में आलस ही है। बस आपने स्टार्ट कर दिया उसका चल बनाना, फिर आएगा आलस, फिर तो आप बना लोगे कट 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 कर। ऐसे ही बात होती है। आज चावल इसी में बना दो कुकर में या बॉईल करके? बॉईल करके बनाओ, बहुत अच्छे नहीं लग रहे हो। तो इस बार चावल सही लेके आएंगे। वैसे चावल तो ये भी सही होते हैं, पता नहीं इस बार चीज सही नहीं बन रही, पता नहीं क्या होगा। इधर कोई बनिया, ये वेस्ट है, बनियान नहीं है। वेस्ट थोड़ी पता चौड़ी पट्टे की होती है बनियान। एक खाते हैं वो बहुत हैवी नहीं खाते हैं। ऐसे दोनों ही काट दूं। कुछ खाने वाले वजह से हमारे यहाँ। और अब निकाल लेती हूँ मैं चावल। तो चावल भी ख़त्म ही हो रहे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया सामान लेकर आना है और ऑलमोस्ट सारा सामान ही ख़त्म हो चुका है। तो थोड़ा किचन क्लीन करने में ना मुझे आसानी हो जाएगी, डब्बों को ज़्यादा खाली नहीं करना पड़ेगा। तो उससे पहले मैं दाल में तड़का लगा दिया है, बातें बातें करते करते दोनों माँ बेटों को। और वो किसी आलस के ऊपर के मैं उसको बोल रही थी कि मुझे कभी कभी ना आलस आने लग जाता है। गाइस, किसी को भी आ जाता है, कभी ना कभी तो आता है। क्योंकि जब देखो जब काम में लगे रहते हैं तो कभी ना कभी आलस आ ही जाता है। तो उसी चीज़ पे चर्चा चल रही थी दोनों माँ बेटे की। दाल में डायरेक्ट तड़का लगा दिया है मैंने, मसाला अच्छे से भुन गया था और उसके अंदर मैंने दाल डाल दी है। दाल मिक्स करने के बाद इसमें मैं डालूँगी पानी और थोड़ी ना पतली बनाऊँगी। अरहर की दाल जो है ना, बाद जब जैसे जैसे ठंडी होने लगती है तो वो गाढ़ी होना शुरू हो जाती है। और एक साइड में मैंने इधर रख दिए हैं चावल बनने के लिए, बॉयल करके बनाऊँगी मैं। जो मांड वाले बनते हैं ना पानी निकाल करके, वो वाले। तो दाल भी बन चुकी है मेरी और चावल भी बन गए हैं। बेटे के लिए भी खाना मैंने निकाल लिया है और दाल निकाल ली है अलग से कटोरी में, और अपने लिए भी निकाल लिया है। और जो बाकी के चावल थे उनको भी निकाल लिया है और काट लिया था सैलेड। खीरे का सैलेड काटा था, क्योंकि अभी प्याज वगैरह यूज़ नहीं कर सकते हैं। और उसके साथ साथ में ले लिया है नमक, क्योंकि अक्सर मेरे खाने में ना नमक कम हो जाता है सब्जी में। पता नहीं मेरे हाथ से कम ही डलता है। बस मैं तो यही होना चाहिए कि नमक कम हो जाए तो चल जाता है, और ज़्यादा हो जाएगा तो निकाल नहीं सकते। तो मेरे हाथ से ना हमेशा कम ही डलता है। और अब खा लेते हैं खाना, क्योंकि खाने का भी टाइम हो गया था। वैसे तो आज मैंने जल्दी ही बना लिया था खाना, क्योंकि मुझे करनी थी अपने किचन की डीप क्लीनिंग करनी थी। जो फर्स्ट पार्ट है इसका डीप क्लीनिंग का, किचन की फर्स्ट पार्ट है कि डीप क्लीनिंग का।
और अब सीधा मैं मिल रही हूँ आपसे शाम को। खाना खाया मैंने और खाना खाने के बाद थोड़ा सा टीवी देखा और थोड़ा सा रेस्ट किया था मैंने। और उसके बाद मैंने अपनी वीडियो की एडिटिंग कर रही थी और एडिटिंग करते करते मुझे कब नींद आ गई मुझे खुद को नहीं पता चला। और जब मैं उठी ना, फिर मैंने सोचा चलिए आज जो मैंने सोचा था वैसा कर ही लेते हैं, नहीं तो फिर ना आजकल में रह ही जा रहा है फिर काम। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, जो मैं जहाँ से मैं बर्तन निकाल रही हूँ अपने, ज़्यादातर मेरी क्रॉकरी वगैरह ही रखी होती है, थोड़े बहुत हैं जो स्टील के होते हैं। तो उन सारे पूरे जो कैबिनेट है ना उसको अच्छे तरीके से खाली कर लूँगी। और थोड़ा सा ना ध्यान से ही निकालना पड़ता है क्योंकि कांच की चीज़ें ना ज़्यादा हैं और स्लैब पे खड़े होकर के थोड़ा सा डर भी लगता है क्योंकि उतना स्पेस नहीं होता है। गैस स्टोव रखा हुआ है तो उतना स्पेस नहीं होता है, डर लगता है कि कहीं पीछे ना गिर जाऊं या कोई सामान ना गिर जाए जिससे ना नुकसान ना हो जाए। टूट फूट जाते हैं, स्टील के होते हैं तो एक बार को इतना नहीं टूटते हैं, लेकिन कांच के बर्तन हैं तो टूटने का डर लगा रहता है। और जो ये मैंने अभी एक पैकेट वो निकाला है ना बॉक्स सा, इसके अंदर ये बाउल रखे हैं कांच के, तो मैं ज़्यादातर यूज़ नहीं आते हैं, थोड़े से ही बर्तन यूज़ आते हैं। आप भी समझ सकते हैं गाइस कि हम 3 जने हैं, 3 जनों में हम कितने बर्तन यूज़ करेंगे। बस कोई आ जाता है तब ओकेजनली निकालने पड़ते हैं या कोई त्यौहार होता है तो मैं इसको ना बेड में रख दूँगी। खाना खाया उसके बाद मैं थोड़े से देखने लगी थी टीवी और अपनी वीडियो की करने लगी थी मैं एडिटिंग। और एडिटिंग करते करते मुझे कब नींद आ गई मुझे खुद को नहीं पता चला। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ तो मैंने सोचा अरे मुझे ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, चलिए आज इस काम को मैं ख़त्म ही करूँगी क्योंकि वैसे भी इस बार ना काफ़ी लेट हो गया है मुझे क्लीनिंग करने में। तो और एक दिन पहले तो मैंने की थी बेड की क्लीनिंग, तो बेड को मैंने अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया है एक एक चीज़ हटा करके। तो आज मैं कर देती हूँ इसको। वैसे तो सोच रही थी मैं कि कल कर दूँगी, लेकिन मैंने सोचा चलिए कल 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 करते करते ना टाइम अब निकलता ही जा रहा है और साफ़ सफाई हो नहीं पा रही है। इस बार बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो ये मैंने सारा सामान यहाँ पे उतार लिया है। इसको मैं जितने भी सामान मैंने ऊपर का उतारा है इसको मैं पहले क्लीन करूँगी, साफ़ करूँगी अच्छे तरीके से, क्योंकि इसमें ना थोड़ी चिपचिपाहट जो हो जाती है वो हो गई है। कितना भी बंद रहता है ना फिर भी अंदर चला ही जाता है कुछ। चलिए पहले मैं इनको करती हूँ क्लीन और थोड़ा सा मैं करूँगी पहले हल्का सा गुनगुना पानी, जिससे ना बहुत जल्दी से साफ़ हो जाएंगे ये। पानी गर्म कर लिया है मैंने और गर्म पानी से ना थोड़ा जल्दी से जो चिकनाहट है, वैसे तो इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन जो थोड़ी बहुत है वो जल्दी से निकल जाती है। और उसके अंदर मैंने डाल लिया है लिक्विड डिश वॉश डाल लिया है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो थोड़े थोड़े बर्तन करके ही धोऊंगी क्योंकि वहाँ पे रखने की ना इतनी ज़्यादा जगह नहीं है और बर्तन अगर गिरेंगे तो टूट जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके धोऊंगी और थोड़े से माजूंगी और उसके बाद फिर मैं थोड़े से उन्हीं को ही पानी में निकालती रहूँगी और फिर मैं अंदर रख करके आ जाऊँगी इनको सुखाने के लिए। और गाइज़ एक साथ काम लेकर के नहीं बैठी हूँ क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही करूँगी ना तभी ख़त्म होगा, नहीं तो एक साथ इतना ज़्यादा बर्डन आ जाएगा फिर मुझे ही प्रॉब्लम हो जाएगी कि थक जाऊंगी, अगले दिन मैं फिर काम करने के लायक ही नहीं रहूँगी। तो इसलिए ना मैं थोड़ा थोड़ा ही करूँगी और थोड़ा इसीलिए मैंने जल्दी, वैसे तो इससे भी जल्दी शुरू कर देती हूँ मैं, नवरात्रों से पहले ही काम शुरू कर देती हूँ, जो इस बार नहीं हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी हो जाएगा, अभी टाइम है। वैसे तो मैं इस काम को दोपहर को ही कर देती खाना खाने के बाद ही, लेकिन फिर खाना खाने के बाद मुझे जैसे कि आलस आ गया था तो मैं नहीं कर पाई और सो गई थी मैं। तो मैं अब इस काम को ख़त्म कर लेती हूँ फटाफट से। और ऊपर के इतने ज़्यादा बर्तन भी नहीं हैं, ज़्यादा नहीं है बस, लेकिन करना तो पड़ेगा, ज़्यादा हो या कम हो। तो फटाफट से माज लेती हूँ। और अंदर मैंने एक प्लास्टिक की शीट बिछा दी है, वहाँ पर रख दूँगी। वैसे तो ये सूख नहीं पाएंगे, आज तो नहीं सूख पाएंगे, इनको मैं कल ही लगाऊँगी। और जो इसकी लाइनिंग है ना ऊपर से जो मैंने निकाली है वो भी मुझे धोनी है, तो वो भी आज मैं नहीं धोऊंगी, उनको मैं धोऊंगी कल। तो मैं ये मंदिर वाले कमरे में लेकर के आ गई हूँ बर्तनों को। थोड़े से बर्तन अभी बाकी हैं और इनको मैं उल्टा करके किसी को सीधा करके इस तरीके से रख दूँगी और यहाँ चला दूँगी फ़ैन। और गाइस दिन में मैं फ़ैन नहीं चला सकती थी क्योंकि जोत जल रही थी, इस टाइम तक वो बंद हो जाती है। अखंड जोत नहीं रखी है हम लोगों ने, सिंपल दिया ही जलाया है। जब तक वो चलता है, जितना उसमें घी तेल जो भी होता है, जब तक वो चलता है चलता रहता है। अगर वो जब तेल घी ख़त्म हो जाता है तब वो बंद हो जाता है।
अखंड जोत नहीं जलाई थी। तो चलिए, ट्रे भी ना मेरे पास ढेर सारी है जो मैं ऊपर ही रखती हूँ बेसिकली। एक दो ट्रे है जो मैंने नीचे निकाल रखी है, ज़्यादा का भी कोई काम नहीं होता है। और ये है एक अलादीन वाला चिराग की तरह एक केटल है। ये मुझे देखने में बहुत प्यारी लगती है, लेकिन इसको मैं नहीं नीचे निकालती हूँ कि मैं इसका क्या करूँगी और किस यूज़ में आएगी। तो मैं इसको एक शो पीस की तरह यूज़ करती हूँ और इसको मैं ऊपर ही रखती हूँ। और जहाँ रखती हूँ वहाँ पे शीशे का ग्लास लगा हुआ है, मतलब ग्लास है कांच, तो वहाँ से ना अच्छे से नज़र आते हैं जितने भी मेरी क्रॉकरी वगैरह रखी होती है या ये चीज़ें रखी होती हैं। अभी जब मैं एक हिस्से के ही बर्तन धो रही हूँ तो इतने सारे बर्तन निकल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बर्तन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और जब बर्तन लगे रहते हैं ना, सेट हो रखे होते हैं, तो ऐसा लगता है अरे हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। लेकिन जब इनको करने बैठते हैं ना, इनका काम क्लीनिंग करने बैठते हैं, तो पता चलता है अरे कितने सारे बर्तन हैं। हम लोग तो ऐसे ही करते रहते हैं कि ये नहीं है वो नहीं है। हम लोग मतलब मैं सारे बर्तन धो दिए हैं मैंने, और ऊपर की क्लीनिंग मैंने नहीं की है क्योंकि थोड़ा टाइम होने लगा था खाना बनाने का। और बीच में आ गया था बिजली वाले भैया को बुलाया था क्योंकि अचानक ही ख़राब हो गया था स्विच, मोटर वाला स्विच। जैसे ही मैं बर्तन धो रही थी, जब मैं स्विच ऑन करने लगी तो वो ऑन ही नहीं हो रहा था, टाइट हो गया था। मुझे लग रहा है वो अंदर से जल गया था। तो उसको फ़ोन किया मैंने, तुरंत उसे बुलाया, नहीं तो फिर पानी की ना प्रॉब्लम हो जाती अगर मोटर नहीं चलती तो उनको बुलाया। और एक मैंने पीछे की तरफ, क्योंकि किचन में ना वीडियो क्लियर नहीं आती है क्योंकि छत में लगा हुआ है बल्ब जो है, तो मैंने एक पीछे की तरफ लगवाया है, दिखाती हूँ मैं आपको। बैक में लगाया है, जब मैं खड़ी होंगी तो ये बैक में आएगा, तो ये लगवाया है मैंने कि थोड़ी ना बैक में लगवाया है कि थोड़ी क्लियरिटी आए जब मैं वीडियो बनाऊं। वैसे तो नहीं आती है जल्दी से, और फ़ोन भी सिंपल सा ही है मेरा। उसके बाद जब वो चला गया तो अब ये देखिए गाइस, जो क्लीनिंग है ना इसको मैं करूँगी कल, क्योंकि अभी फिर खाने का टाइम हो जाएगा। दूध वाला आ गया था, दूध रख दिया है मैंने उबालने के लिए, और जब खाने का टाइम हो जाएगा खाना बनाऊंगी मैं। और गाइस पूजा कर ली थी, ये देखिए। बेटा चला गया था, जिम चला गया था वो, अब जिम जाने लगा है, पास में ही है तो चला जाता है वो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने, क्योंकि उसकी जो पेट है ना वो काफ़ी निकल रहा है, काफ़ी मतलब घर में वही है ना, बाहर के खाने की आदत है बहुत ज़्यादा। मना करते रहते हैं बच्चे, बाहर जाते हैं कॉलेज जाते हैं तो वो अपनी मर्जी चलाते हैं बच्चे। तो वो अभी जिम जाने लगा है 1-2 दिन से, ज़्यादा पहले नहीं जाता था वो। ये देखिए गाइस, सारे बर्तन मैंने धो दिए हैं इधर। रात भर में ये अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। फैन तो मैं नहीं चला सकती हूँ क्योंकि दिया जल रहा है अभी। और उसके बाद गाइस अभी दूध निकल जाता है, ये देखिए। वो तो अचानक मैं बाहर आ गई और फिर भी 1-2 बूंद टपक ही गया है दूध। और बीच में आ गया था एक प्रोडक्ट मंगाया था मैंने अंदर वाले टीवी के लिए, क्योंकि अंदर वाला जो टीवी है ना वो स्मार्ट टीवी नहीं है। फैन बंद कर देती हूँ। अंदर वाला जो टीवी है ना वो स्मार्ट टीवी नहीं है, तो उसके लिए मैंने एक जो केबल आती है ना, क्या बोलते हैं उसको, नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, अभी बेटे से मैं पूछ के बताऊंगी, अभी वो नीचे गया है। तो वो केबल आती है वो मंगाई है, और मैं दिखाती हूँ आपको कि इसको कैसे ऐड करेंगे। असेंबल करना, मतलब असेंबल ही बोलते हैं शायद। अभी जब मेरा बेटा लगाएगा इसमें तब मैं दिखाऊंगी, और उसी से यश से पूछ के बताऊंगी कि इसको क्या बोलते हैं। शायद इसको क्या बोलते हैं, मैं देख के बताती हूँ। फायर टीवी स्टिक बोलते हैं इसको। ये वाली मंगाई है, इसके अंदर बहुत छोटी सी होती है जो आया है, ये होता है, ये है। और इससे बन जाएगा हमारा टीवी स्मार्ट, क्योंकि अब आगे आगे ना सर्दियां आ रही हैं तो बाहर इतना बैठना नहीं होगा। सर्दियों में हमारा रहता है यहाँ पे जैसे कि डेरा हमारा चेंज होता रहता है, गर्मियों में बाहर, सर्दियों में अंदर। तो फिर बाहर का टीवी कम चलता है और अंदर का टीवी चलेगा। और अंदर आपने देखा होगा छोटा टीवी है हमारा, छोटा टीवी लगा रखा है, लेकिन ये स्मार्ट नहीं है क्योंकि पहले का था। तो अब
इसको जब लगाएंगे ना तो ये स्मार्ट अपने आप ही बन जाएगा, तो ये नेट से चल जाएगा। नहीं तो फिर इसके लिए ना अलग से केबल लगानी पड़ती थी। तो यहाँ का टीवी हमारा पूरी गर्मी चलता ही नहीं है, और वैसे भी नहीं चलता था, केबल हटाए हुए काफ़ी टाइम हो गया है तो चलता नहीं था ये। तो अब लेकिन ये चल जाएगा। टाइम हो गया है डिनर बनाने का, तो मैं बनाऊंगी बंद गोभी और आलू मिक्स करके बनाऊंगी। तो बंद गोभी अभी ना वैसे ठीक नहीं आ रही है बंद गोभी, तो उसके ऊपर के पत्ते मैंने निकाल दिए हैं और इसको मैं काट लेती हूँ। थोड़ी सी अजीब है, अभी जब ज़्यादा सीज़न आ जाएगा ना तब अच्छी सी गोभी आ जाएगी, लेकिन चलिए इसको काट लेती हूँ मैं। और चॉपिंग बोर्ड पे थोड़ा ना इजी तरीके से कट जाती है। हाथ से भी काट लेती हूँ मैं सब्जियाँ, ज़्यादातर चॉपिंग बोर्ड भी यूज़ कर लेती हूँ और हाथ से भी काट लेती हूँ। तो इसको पहले काट लेती हूँ और इसको फिर काफ़ी अच्छे तरीके से पानी में धोऊंगी। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें कीड़ा होता है, तो मुझे समझ नहीं आता कि इसका कीड़ा कैसे मरेगा। और 2 ले लिए हैं मैंने आलू ज़्यादा नहीं डालूंगी मैं, 2 ही आलू लिए हैं और इसको भी कट कर लेती हूँ। कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने, उसमें डाल दिया है तेल, और जब तक तेल गर्म होगा इसको मैंने धो करके एक साइड में अच्छे रख दिया है ताकि इसका पानी निकल जाए। और तेल में गर्म होने के बाद मैंने डाल दिया है ज़ीरा और हींग, और जब वो अच्छे तरीके से भुन गए उसमें डाल दिया है टमाटर, हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है। और उसके बाद ऐड करूँगी मसाले में मैंने डाला है नमक, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर, और जो तीखी वाली है ना दोनों डाली है, धनिया पाउडर, और थोड़ा सा डाला है किचन किंग, और हल्का सा डाला है, चुटकी भर डालती हूँ मैं गरम मसाला। और मसाले को अच्छे से भुनने के बाद मैंने सब्जी डाल दी है इसके अंदर, और इसको मैं कर दूँगी अच्छे से मिक्स। क्योंकि जो पत्ता गोभी होती है ना वो कढ़ाई पूरी भर देती है, तो अभी थोड़ी सी ये सेटल हो जाएगी ना, हल्की सी भुन सी जाएगी, फ्राई जैसे हो जाएगी। इसमें हल्का सा मैं डालूँगी पानी। और ये देखिएगा ये सब्ज़ी बन के हो गई है हमारी रेडी। और इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी ना, जबकि मेरा बेटा नहीं खाता है बंद गोभी, तो उसने भी खाई थी, तो उसे भी बहुत अच्छी लगी थी। और उसके बाद मैंने आटा मांड के रोटियाँ भी बना ली हैं, और अब लगा लेती हूँ रोटियों में घी। सारी रोटियों में ही लगा लूँगी क्योंकि सभी खा लेते हैं घी की रोटी, और सूखी रोटी ना खाई नहीं जाती है। घी लगाने के बाद अब कर लेती हूँ मैं अपने किचन को क्लीन, और किचन को क्लीन मैंने हाफ़ किया है। और अभी जो सब्ज़ी है ना कढ़ाई में उसको भी निकाल लेती हूँ, जिससे ना कढ़ाई भी धुल जाएगी। बर्तन में धो रही थी, अभी खाना नहीं खाया था हम लोगों ने, क्योंकि हस्बैंड शायद कोई टीवी देख रहे थे या कुछ काम कर रहे थे अपने ऑफिस का, शायद काम ही कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अभी मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, तो मैंने कहा चलिए वो अकेले क्या बाद में खाएंगे, हम तीनों ही बाद में खा लेंगे। तो मैं धोने लगी थी बर्तन, क्योंकि बर्तन भी ज़्यादा से हो रहे थे, शाम के बर्तन भी हो गए थे, चाय वगैरह जो पी थी, और अभी के बर्तन हो गए हैं, तो बर्तन तो होते ही रहते हैं। तो चलिए इनको धो लेती हूँ, और किचन मैंने क्लीन कर दिया है। आज का वीडियो मैं यहीं रोकती हूँ, मिलूँगी मैं कल आपसे। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और आप सब भी बताना कि आपकी दिवाली की क्लीनिंग कहाँ तक पहुँच चुकी है कमेंट करके। और गाइस सपोर्ट कीजिए प्लीज़।